नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, UPRVUNL में जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशंस खत्म हो चुकी है, आंसर की भी आ चुका है। तो मैं दो पेपर जो है डिस्कस कर चुका हूं जनरल अवेयरनेस के। जो UPRVUNL में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, आज पेपर डिस्कस हो रहा है 24 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो जनरल अवेयरनेस के सारी सेक्शन को यहाँ पर मैं कवर करूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और बाकी अदर शिफ्ट का देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशंस मिल जाएगा और आपको वीडियो सेक्शन में जाकर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और देखिए, जो भी पेपर आपके पास होता है studyfornaukri@gmail.com पे ज़रूर भेजिए ताकि यहाँ डिस्कस किया जा सके। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तो दोस्तों, तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है धुंधला दिख रहा हो। तो इसी तरह का जो है पेपर जो है भेजा गया था, तो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मई 2020 का ये न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने कितने देशों के लिए कोविड-19 के दौरान आपातकालीन वित्त पोषण के लिए $18 बिलियन का अनुमोदन किया है। तो ये 50 जो है कंट्री था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है किया गया था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। 1975 से लेके 77 तक जो है इमरजेंसी लगा था, तो उसी बीच हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। कब? तो 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां तो 1978 में हुआ था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। तो देखिए, हीराकुंड बांध आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा में है। अब देखिए, उड़ीसा में किस नदी पे है? तो महानदी पे है। किस नदी पे है? तो महानदी पे उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। इसके आपको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। और देखिए, हाईएस्ट डैम भी पूछा जाता है, तो हाईएस्ट डैम है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी करके कोविड-19 के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरल और केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की पेशकश की है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरल और केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की पेशकश की ही अप्रैल 2020 में ही। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के अनुसार 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ए वन एंड ओनली वन है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के हैं। तो रूस के राष्ट्रपति अभी जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वो 2036 तक बने रहेंगे, जो कि संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के अनुसार हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 2036 तक इनका नाम जो है सुनते रहेंगे और खबरों में जानते रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति अभी भी वही हैं। आंध्र प्रदेश के लिए अलग राज्य की मांग पर विशालांध्र आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया था, तभी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पे। तो पोट्टी श्रीरामुलु, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इनको अमरजीवी का यहाँ पर टाइटल दिया गया है, तो यानी कि इमोर्टल बीइंग। तो इनका जन्म 16 मार्च 1901 को हुआ था। और देखिए, फ्रीडम फाइटर थे, रिवोल्यूशनरी थे। तो देखिए, ही बिकेम फेमस फॉर द अंडरटेकिंग ए हंगर स्ट्राइक। तो देखिए, 56 दिन तक जो है हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया था, सपोर्ट हैविंग सेपरेट स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। और उसी दौरान इनका मृत्यु हो गया 15 दिसंबर 1952 को। 15 दिसंबर 1952 को इनका जो है देहांत हो गया। और 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश जो है स्टेट का गठन हुआ, यानी कि भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और इसके कैपिटल उस समय कुर्नूल रखे गए थे। उसके बाद तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैदराबाद के थे, जो कॉल्ड तेलंगाना, बस मर विद द आंध्र प्रदेश,
टू फॉर्म आंध्र प्रदेश। उसके बाद हैदराबाद जो है कैपिटल बन गई कब से, तो 1 नवंबर 1956 से। फिर जैसा कि आपको पता है कि 2 जून 2014 से तेलंगाना जो है अलग राज्य बन गया और तेलंगाना की कैपिटल आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद बन चुका है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश की जो है कैपिटल 3 बन रही है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न बलिदान करने के लिए अनुष्ठानों का निर्धारण करता है। तो बलिदान के लिए अनुष्ठानों का निर्धारण ये यजुर्वेद में है। तो 4 वेद जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और जो संगीत का वेद है उसको सामवेद बोलते हैं। क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 तक निम्नलिखित में से किसने भारत में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल पूरा किया है। तो ये सिक्किम के राष्ट्रपति पवन कुमार चामलिंग बने हैं, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने हैं। 24.4 ईयर्स तक इन्होंने सर्विस दी है। देखिए दिसंबर 1994 से लेके मई 2019 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट एवर बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट हैं। और इन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि 23 साल बंगाल के मुख्यमंत्री थे। और अभी सिक्किम के राष्ट्रपति सिक्किम के मुख्यमंत्री बता सकते हैं, यानी कि सीएम ऑफ सिक्किम एज ऑफ नाउ। तो आपको ध्यान रखिएगा पवन कुमार चामलिंग हैं। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है पवन कुमार चामलिंग। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन है कि किस राजा ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बिहार में है, भागलपुर में। तो इसको ध्यान रखिएगा, धर्मपाल ने जो है बनाया था, स्थापना किया था। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के राज्यपाल को क्षमा देने, राहत देने आदि की शक्ति प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 161 यानी कि आर्टिकल 161। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो 72। तो देखिए द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद द पावर टू पार्डन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 72 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति, जबकि 161 आर्टिकल के तहत राज्यपाल क्षमा जो है प्रदान करते हैं, क्षमा दान देते हैं। क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान ने किस वर्ष रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है स्थापित की थी। तो देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज द ओनली तो देखिए क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान ने किस वर्ष जो है रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। रणनीतिक साझेदारी मीन्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया ओनली साउथ एशियन कंट्री थी जिन्होंने कि रिकॉग्नाइज़ किया था, क्योंकि उस समय सोवियत बैक था, जो यूएसएसआर उस समय बोलते थे, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर टूटकर रसिया और बहुत सारे कंट्री में जो है बदल गया। तो उस समय 1980 में सोवियत बैक था अफ़गानिस्तान। तो उस समय रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया था। तो उसके बाद रिलेशन 1990 तक चला, क्योंकि अफ़गान सिविल वार हो गया और वहाँ पर जो है तालिबान का कंट्रोल हो गया। तो 2001 में, जैसा कि आपको पता होगा, 2001 में अमेरिका में हमला हो गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो तब यहाँ पर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में कूदा और 2001 से लेकर 2021 तक रहा और अब फिर से जो है तालिबान का कंट्रोल हो गया है अफ़गानिस्तान में। तो उसके दौरान जो है 2011 में भारत ने स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी स्थापित किया था 2011 में अफ़गानिस्तान के साथ। तो ध्यान रखिएगा 2011 यानी कि 2011 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स में जोड़े गए 4 में से एकमात्र जो है प्रवेश द्वार है। तो ध्यान रखिएगा अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसमें 4 में से एक प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि स्थापित लोकतंत्रों के सम्मुख प्रमुख आधारभूत चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि सरकार पर जो है कंट्रोल सेना का हो गया है। जैसे कि अभी अपने पड़ोसी देश म्यांमार में देखते हैं, हाल ही में सूडान में चर्चा आई है कि सैन्य तख्ता पलट हो गया है। तो ये जो है स्थापित लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौती है कि सरकार को सेना द्वारा नियंत्रित किए जाने से बचाए रखना। तो यही इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि 2019 में नई शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत करने वाली समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट है, आंसर ऐसे 9 दिया है तो 9 इसको ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए। तो देखिए 12 तो यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि जो 12 मेंबर कस्तूरी रंजन कमेटी थे जिन्होंने ही यहाँ पर डिज़ाइन किए थे, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्टिंग, और एक कस्तूरी रंजन है जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर दिया है 9, लेकिन मेरे हिसाब से 12 मेंबर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है। तो देखिए सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्वयं सहायता समूह जो है सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है। तो ध्यान रखिएगा इसमें से यही आंसर सही है। तो देखिए इस एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चन ही पूछे गए थे जो कि मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। अदर सेट जैसे कि मैकेनिकल के मेरे पास पेपर आ चुके हैं, तो मैकेनिकल का भी मैं डिस्कस करूंगा, और आपके पास सिविल वगैरह का भी क्वेश्चन है तो आप जीमेल पे ज़रूर भेजिए। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू।